हेलो एवरीवन। क्लास सेवन्थ हेरिटेज मैथ एक्सरसाइज 1.1 मैं अपने प्यारे बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि क्लास सेवन्थ में जो टर्म आता है मैथमेटिक्स में, उसमें ज़्यादातर सिंबल को केयर करना पड़ता है। और वे सिंबल जो फोर ऑपरेशंस की बात करते हैं, प्लस माइनस डिवीज़न एंड इनटू। इनटू मीन्स मल्टीप्लिकेशन, यानी इन सभी सिंबल को यदि आप केयर कर लेते हैं तो आपका सॉल्यूशन करेक्ट होगा, और यदि सॉल्यूशन करेक्ट होगा तो आपका आंसर भी करेक्ट आएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट देखते हैं। इफ़ ए इक्वल 20 एंड बी इक्वल 10, यदि ए का वैल्यू 20 बी का वैल्यू 10 दिया गया है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए माइनस इन ब्रैकेट माइनस बी। तो ए माइनस और इन ब्रैकेट माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, ये प्रॉपर्टी दी गई है। यानी इसी प्रॉपर्टी पे आपको इनका वैल्यू रख लेना है और उनका वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। और जो भी वैल्यू आएगा ऑप्शनल रूप में, जो भी सही आएगा उसको आप टिक कर देंगे। ए बी सी डी जो भी ऑप्शंस दिए गए रहेंगे, तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, प्रॉपर्टी रखेंगे जिसमें हमें वैल्यू रखना है ए माइनस इन ब्रैकेट माइनस बी। इक्वल आएगा, ए के स्थान पे ए का वैल्यू 20 रख देंगे, माइनस का वैल्यू माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस है माइनस रखेंगे, और बी का वैल्यू 10 है 10 रख देंगे और ब्रैकेट हटाएंगे। जब कभी भी आपके साथ दो सिंबल एक साथ आते हैं तो आप इंटीजर्स को ब्रैकेट में रखना सीखिए। यदि करेक्ट ऑर्डर में आप रख लेते हैं तो आपका आंसर सही आएगा। अब 20 पॉजिटिव है, 20 रहेगा। या आप कह सकते हैं कि एट फर्स्ट यदि -20 है तो -20 ही रखेंगे, और यदि 20 है तो 20 रखेंगे। क्लियर है? ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 10। 20 में 10 को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 30। जो भी ऑप्शन होगा उसे आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड। यदि दो नेगेटिव इंटीजर को हम ऐड करते हैं तो वी गेट, हम पाते हैं नेगेटिव इंटीजर। ये फिलअप किया गया है और आपके ऑप्शन में जो होगा उसको आप टिक कर देंगे। किस रूप में? नेगेटिव इंटीजर के रूप में। यदि दो नेगेटिव इंटीजर होते हैं, या चाहे जितने भी हों, दो से ज़्यादा हों या दो हों, यदि उन सबका हमें सम फाइंड आउट करना होता है, टोटल फाइंड आउट करना होता है, तो आंसर नेगेटिव ही आता है। जैसा कि हमने एग्जांपल में यहाँ बताया कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर है -2 और -3। जब इन्हें हम ऐड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, -2 प्लस इन ब्रैकेट -3। क्लियर है? और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो -2 का -2 ही रहेगा, क्योंकि इसके पहले केवल सिंगल सिंबल है माइनस। तो -2 का -2 रहेगा और प्लस माइनस -3 आएगा, और दोनों जुड़ जाएगा जबकि दोनों नेगेटिव है। तो 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5, और दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़कर नेगेटिव ही आएगा, यानी आंसर आएगा नेगेटिव, यानी -5, जिसको कि हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया है और आपको क्या करना है, टिक करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, इफ़ ए माइनस ए इज़ नेगेटिव इंटीजर। यदि -a नेगेटिव इंटीजर है, देन इट्स एडिटिव इन्वर्स इज, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। आपको प्रॉपर्टी बताई गई है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव होता है, और किसी भी नेगेटिव इंटीजर का एडिटिव इन्वर्स जो होता है पॉजिटिव होता है। तो यदि नेगेटिव -a है तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा +a। या आप ए के रूप में लिख सकते हैं, किसी भी इंटीजर के पहले यदि कोई सिंबल नहीं होता है तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव ही माना जाता है, यानी +a भी लिख सकते हैं और a भी लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है कि इन अ कंपटीशन माजिद्स स्कोर इन द 5 सक्सेसिव राउंड्स। कोई कंपटीशन माजिद के द्वारा खेला जाता है, उसमें 5 राउंड्स चलते हैं, और उस 5 राउंड्स में माजिद क्या करता है, स्कोर करता है। फर्स्ट राउंड में 26, सेकेंड राउंड में -5, थर्ड राउंड में -12, फोर्थ राउंड में 10 एंड फिफ्थ राउंड में 10 फाइंड आउट करता है, गेन करता है।
व्हाट विल बी द टोटल स्कोर, टोटल स्कोर फाइंड आउट करना है तो ऐड कर देना है। कभी भी सम फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो सबको ऐड कर दीजिए, कभी भी टोटल फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए ऐड कर दीजिए। यानी उसने कुल 5 राउंड्स में, 5 सक्सेसिव राउंड्स में कुल कितना स्कोर किया है, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सबको। लेकिन ऐड करने के तरीके के रूप में आप जानते हैं कि यदि हमारे पास 2 सिंबल आएंगे तो एक सिंबल वाले इंटीजर को हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट मिला देते हैं। यानी ऐड करना है तो प्लस का सिंबल देंगे ही। तो 26 का 26 प्लस दूसरा सिंबल -5 है तो -5 आएगा ब्रैकेट में, प्लस फिर दूसरा आएगा -12 प्लस तीसरा आएगा -10 प्लस और यहाँ पे जो लास्ट है 10 जो कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब ब्रैकेट हटाएंगे, 26 का 26 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -12 प्लस माइनस -10 और प्लस 10। क्लियर है। अब हमें क्या देखना है, जितने भी पॉजिटिव होंगे उनको एक साथ रख लेंगे और जितने नेगेटिव हैं उनको एक साथ रख लेंगे। लेकिन कोशिश ये करनी है कि हमारा सिंबल सही होना चाहिए। पॉजिटिव जुड़ेंगे तो आंसर पॉजिटिव होगा और यदि नेगेटिव जुड़ेगा तो आंसर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव क्या है, 26 और 10 ऐड हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे जो 3 इंटीजर्स दिए गए हैं वो तीनों नेगेटिव हैं, ये जुड़ जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। यानी -5 -12 -10 को ऐड कर देंगे तो -27 आएगा। क्लियर है। अभी हमारे पास 2 इंटीजर और हैं, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। तो हम माइनस कर सकते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे। यानी 36 में से 27 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9। यदि बड़ी वाली संख्या पॉजिटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। यानी उसका जो टोटल स्कोर होगा वो 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इफ़ -12 प्लस इन ब्रैकेट -10, यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है यानी बॉक्स दिया गया है। -12 प्लस 10 विच साइन, यानी कौन सा सिंबल विल बी देयर टू मेक दिस स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ पे कौन सा सिंबल हम लगाएं कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अलग अलग क्वेश्चन हम लिख लेंगे। -12 प्लस -10 -12 प्लस 10 सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो -12 का -12 आएगा और प्लस माइनस -10 होगा। दोनों नेगेटिव हो जाएगा तो जुड़ जाएगा तो आंसर भी नेगेटिव होगा तो -22 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो -12 और ये +10, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो हमने क्या बताया अभी, यदि 2 इंटीजर आपको दिए गए हों, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देते हैं। 12 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 2। अब ये देखते हैं कि बड़ी वाली संख्या नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो बड़ी वाली संख्या नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी आंसर एक में आया है -22 और एक में आया है 2। क्लियर है। और जबकि जो छोटा आपको नेगेटिव इंटीजर दिखाई देता है वही बड़ा होता है। यानी बड़ा कौन है, -12। यानी किसका यूज़ करेंगे, लेस दैन का यूज़ करेंगे। यानी दिखाएंगे कि -22 इज़ लेस दैन -2, यानी -22 जो है -2 से कम है। और तब जाके आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी आपको टिक करना है लेस दैन पे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।